तो सबसे पहले सुबह-सुबह उठकर हमने स्नान किया और फिर कार्तिक का महीना है तो कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी के आगे दीपदान करेंगे, तुलसी चालीसा की, तुलसी आरती की और ये अब धीरे-धीरे सूर्य भी उगने लग गए थे और सब और दिवाली की डेकोरेशन हो गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमने पंचामृत तैयार कर लिया है क्योंकि अब प्रभु का अभिषेक होगा और विशेष पर्व पर विशेष अभिषेक तो होता ही है। अब ये सारी सामग्री भी हमने निकाल कर रख ली है, जो भी आज की संध्या की पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होने वाली होगी ना, वो हमने पहले ही निकाल ली है और रंगोली वगैरह के कलर भी, सब कुछ जो भी तैयारी करनी थी वो हमने पहले ही कर ली है ताकि शाम को एकदम से जल्दबाज़ी ना हो। अब सबसे पहले हम ठाकुर जी को उठा लेंगे। अब उन्हें सबसे पहले सुबह-सुबह जल पिलाएँगे। फिर उनके स्नान की तैयारी हो गई है तो सारा श्रृंगार का सामान निकाल लिया है और सभी अब यहाँ पे तैयार हो रही हैं। तो देख सकते हैं हमारी श्यामाजू आज इतनी मनमोहक लग रही हैं और साथ ही हमारी राधिका और हमारे कृष्ण भी इतने प्यारे लग रहे हैं। लैवेंडर कलर की आज इनकी ड्रेस है। फिर सुबह की आरती हुई तो आप सभी आरती के दर्शन कीजिए और उसके बाद इन्होंने भोग पाया। बीच में इन्होंने दूध का भोग भी पा लिया था, वो कैमरे में नहीं आ पाया। फिर यहाँ पे अब बंदरवाल बननी शुरू हो गई है तो अशोक के पत्तों की और फूलों की बंदरवाल अब बनेंगी, घर के आगे के लिए बनेंगी और मंदिर के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मंदिर का भी डेकोरेशन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मंदिर में भी फूलों की मालाएँ लग गई हैं और भी लटकन वगैरह लग गई हैं। अब यहाँ पे रंगोली बन चुकी थी पहले ही और अब यहाँ पे चौक पूरा जा रहा है। क्योंकि संध्या के समय यहाँ पर सबसे पहले देहरी पूजन होगा तो देहरी पूजन के लिए यहाँ पे चौक पूरा गया है। अब दोपहर के समय हमने फलों का भोग लगा दिया है तो यहाँ पे केले का भोग लगाया है और अब यहाँ पे हमने कुमकुम से लक्ष्मी जी के चरण बना लिए हैं और दीपक को हमने यहाँ पे स्वास्तिक की शेप में एक दीपक का पूरा हमने यहाँ पे सेट बना लिया है और कुमकुम से ऐसे हमने हाथों से यहाँ पे माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना लिए हैं। अब यहाँ पे शाम का समय हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, पूजन का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देहरी पूजन करेंगे। तो आप देहरी के बाहर की साइड बैठकर दीपक प्रज्वलित कर लिया है, कलश स्थापित हो गया है, धूप प्रज्वलित कर ली है और यहाँ पे फूल आदि बिखेर के अब यहाँ पे देहरी पूजन हो रहा है। यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं घर में प्रवेश करने पे, तो आप ये सब ज़रूर करें। अब यहाँ पे माला भी बन गई हैं, तो लक्ष्मी जी की माला बन गई है, ये गणेश जी की माला बन गई है और साथ ही यहाँ पे कलश की माला बन गई है। साथ-साथ पूजा की भी पूरी तैयारी हो गई है, डेकोरेशन और बचा हुआ था पूजा का वो भी हो गया है, चौकी वगैरह भी लग गई है। अब यहाँ पे अष्टदल कमल आदि का निर्माण किया जा रहा है, नवग्रह मंडल बनाए जा रहे हैं क्योंकि पूजन का फिर समय 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा मुहूर्त, तो हमने पहले ही सारी तैयारियाँ करके रख ली हैं। कलश के लिए अष्टदल कमल बन गया है, लक्ष्मी गणेश जी के लिए अष्टदल कमल बन गया है और ये अब शाम की पूजा की छोटी-सी क्लिप है। फिर हमने यहाँ पे दीपदान किया और दीपदान के बाद पूरे घर में हमने दीप प्रज्वलित किए। और अब जैसे ही दीपक प्रज्वलित हो गए हैं तो सारी चीज़ें तो पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हैं। अब यहाँ पे आरती की हमने, आप सभी आरती कर लीजिए। और फिर यहाँ पे छोटा-सा हवन किया गया है। जो लक्ष्मी जी का हवन होता है ना, तो छोटा जितना हमें ज्ञान है उस हिसाब से हमने यहाँ पे हवन किया और ये रात्रि के भोग के दर्शन हैं। आप सभी भोग के दर्शन कीजिए और मन भाव से आप प्रसादी पाइए।
थोड़ी देर हमने नृत्य आदि किया, घर में सत्संग किया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे दोनों बाबू को शयन करा दिया है। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर राधे राधे ज़रूर कहिएगा। और आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।